लेयर्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, उसी को हम थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड करते हैं, उससे कनेक्टेड जो कुछ चीजें हैं, उनको देखते हैं कि वो कैसे उन पर वर्क किया जाता है। तो सो फार हमने देख लिया था कि आप किसी भी लेयर के ऊपर यहाँ पर लॉक को खत्म करके उसको लेयर जीरो कर सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर तो आप इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। डिलीट देख चुके हैं हम लोग, न्यू लेयर देख चुके हैं, ग्रुप को देख चुके हैं। अब ये जो फोटोशॉप है, इसमें हम जो फोटोज होती हैं उनको, उनकी टचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो टचिंग के, आपने इमेज के ऊपर अगर कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं या उसमें कलर बैलेंस वगैरह या कुछ इस तरह की कुछ भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ पे आपको इमेज इमेज में ऑप्शन आपके पास होती है एडजस्टमेंट। तो इनको तो हम बाद में देखेंगे वन टू ऑल के ये कैसे काम करते हैं। और नाउ मैं इसमें आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रोल कंट्रास्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि नाम से आपको इसमें अंदाजा हो रहा होगा कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये कलर जो है वो ब्राइट हो रहा है। और इसी तरह से इसका कंट्रास्ट की सेटिंग यहाँ पे आ रही है। और अब आप इसको जब ओके करेंगे तो ओके करके क्या हुआ, ये आपका लेयर के ऊपर अप्लाई हो गया। अब आपने काम तो जितने भी करने होते हैं लेयर के ऊपर, ये तो आपका डिजाइन बिल्कुल शुरू हुआ था। तो लेट सपोज कि आप यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, और बनाते बनाते आपने डिजाइन जो है वो एक कंप्लीट किया। और डिजाइन कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो इमेज है इस पे ये जो इफेक्ट था ये थोड़ा कम या ज्यादा आपको करने की जरूरत पड़ी। तो उस सूरत में फिर आप, क्योंकि इफेक्ट तो आप इसके ऊपर लगा चुके हैं, तो ये जो इफेक्ट होगा ये समझ लें कि आपके इमेज के ऊपर ही अप्लाई हो गया, ये रिवर्टेबल नहीं रहा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर की सूरत में अवेलेबल है। सबसे पहले हम इसको रिवर्ट करते हैं F12 करके, पहली स्टेट में ले जाते हैं जैसे हमें ये मिला था। और उसके बाद यहाँ पे फोटोशॉप में बिल्कुल अगर लेयर पैनल पे मैं बिल्कुल नीचे आऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है फिल। इसमें अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो आपके पास सबसे ऊपर सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न है, और ब्राइटनेस लेवल, ये वही सेटिंग है जो आपकी वहां पे अवेलेबल है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके लेट सपोज यहाँ से हमने सॉलिड किया, तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि अगर आप इफेक्ट अप्लाई कर देंगे तो वो इफेक्ट आपका जब आप उसको रिवर्ट करना होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी हमने ब्राइटनेस का इफेक्ट लगा दिया, तो बाद में हमें उसी इफेक्ट को अगर चेंज करना है अपने डिजाइन में बहुत आगे जाके, तो हमारे लिए मसला बन जाता है। तो उसको भी सोल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप यहाँ से बजाय इसके कि इफेक्ट लेयर के ऊपर लगाएं, आप एक एडजस्टमेंट लेयर जो है, जो फिल लेयर है, वो उसके ऊपर ऐड कर दें। तो अब ये देखें, ये मैंने फिल लेयर जब आपकी ऐड की तो उसके ऊपर वो कलर फिल हो गया। अब कभी भी मुझे लेट सपोज जो मेरा नीचे डिजाइन है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और अभी मैं इसको डिजाइन करता हूँ, और डिजाइन करते हुए मैं सोचता हूँ कि मुझे इसको जो है ना थोड़ा पिंकिश करना है। तो इसके ऊपर जो कलर, सॉरी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मैं अब कलर पिक करूंगा, तो जो कलर मैं पिक करता हूँ वो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो मुझे अपने जो मेरा मेन इमेज है वो अपनी जगह पर वहां पर मौजूद है। अगर यहाँ से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन भी लगाना चाहूँ तो यहाँ पे ये देखिए, मैं मल्टीप्लाई वगैरह के जो इफेक्ट हैं वो मैं कलर को ब्लेंड भी कर सकता हूँ। जो रेड कलर है या पिंकिश कलर है वो नीचे वाले इमेज के साथ ब्लेंड हो रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो ये हो गया कि आप इसमें आपका जो जो भी इफेक्ट लगाएंगे या जो भी कलर वगैरह फिल करेंगे आप, वो लेयर के ऊपर नहीं अप्लाई होंगे, वो आपके चेंजेबल होंगे। और लेट सपोज कि अब आप इसको, ये यहाँ पे हमने फिल लगाया था, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट भी अवेलेबल है। आप ग्रेडियंट लगाते हैं तो ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि आप ग्रेडियंट चूज कर लें। बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, एक आपका जो कलर सिलेक्टेड था फोरग्राउंड, उसके साथ ट्रांसपेरेंट कलर उसने लगा दिया, और यहाँ पर ये इफेक्ट आ गया। मैं इसको फिलहाल ऐसे का ऐसे अप्लाई करता हूँ, और अप्लाई करके नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो नीचे वाला कलर है बेस वो भी वही कलर है। तो अब मैं इसको यहाँ से हाइड करता हूँ, तो अब जो कलर आपका आ रहा है वो आपके सामने विजिबल आ रहा है। इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करके आप या तो कोई भी ले लें, ये आप कहते हैं मैं ये ग्रेडियंट लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, कोई भी ग्रेडियंट आप लेके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसको रेडाइल कर लें, एंगल कर लें, और रिफ्लेक्टेड कर लें, डायमंड कर लें, कोई भी आप इसकी कर लें। आप इसका एंगल भी अगर चेंज करना चाह रहे हैं, अभी ये टॉप साइड पे बॉटम से अप थी, अब आप इसको लेफ्ट साइड से लेके आ सकते हैं।
स्केल है जी, आप इसका बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो ये भी आप इसके साथ चेंजेस कर सकते हैं। रिवर्स क्या है, यहाँ पे लेफ्ट पे आपका पिंक कलर है और राइट पे आपका ट्रांसपेरेंट कलर। रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। और अलाइन विद लेयर आपका क्या होगा, ये लेयर के साथ अलाइन रहेगा जब आप इसको सिलेक्ट करके रखेंगे। अगर इसको मैं ओके करूं तो ये देखें आपका वो अप्लाई हो गया। अब आप इसको हाइड करेंगे तो आपकी जो बेस लेयर है वो वहीं की वहीं मौजूद है। आपने इसको अगर अप्लाई किया होता उसके ऊपर, क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेयर के ऊपर अप्लाई किया होता, तो फिर उसके लिए रिवर्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। इसी के साथ हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर में, सॉरी, ग्रुप क्रिएट हो गया। एडजस्टमेंट लेयर में हमारे पास यहाँ पे पैटर्न भी अवेलेबल है, आप पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पैटर्न हम लोगों ने जब ब्लेंडिंग ऑप्शन में देखे थे वही यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, कि आप यहाँ से अगर लेट सपोज कि ये टाइल का इफेक्ट है, ये आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप ये भी इफेक्ट लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ब्लेंडिंग, जो भी ब्लेंडिंग आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर वो इफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें जो एडजस्टमेंट में हमारे पास मजीद ऑप्शन हैं वो उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है वाइब्रेंस है, ह्यू सैचुरेशन है, कलर बैलेंस है, ब्लैक एंड वाइट है, और ये बाकी सेटिंग है सारी, लेकिन ब्राइटनेस की भी है। लेकिन इससे पहले इसके साथ आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा है वाइट। ये जो आपका है, ये आपका मास्क है, लेयर मास्क है आपका। लेयर मास्क के बहुत से बेनिफिट हैं जो कि आप अभी हम जब अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगी। तो लेयर मास्क आपने जब एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की तो ऑटोमेटिकली लेयर मास्क भी अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं इसको एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं मास्क इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो लेयर मास्क बेसिकली क्या करता है, ये लेयर मास्क में जो व्हाइट एरिया होगा वो आपका विजिबल होगा, और जो ब्लैक एरिया होगा वो आपका हाइड हो जाएगा। तो लेट सपोज के इससे ज्यादा बेहतर जो समझ आएगी इसकी, इसको मैं यहाँ से मास्क को पकड़ के यहाँ से डिलीट करता हूँ। अच्छा, अप्लाई मुझे नहीं करना था क्योंकि वैसे क्योंकि इफेक्ट नहीं था, अप्लाई हो गया, लेकिन फिर भी इट्स ओके। लेकिन आपने अप्लाई पहले लेयर मास्क को डिलीट करने से पहले लेयर मास्क की वजह से जो चेंजेस आई होंगी डिजाइन के ऊपर, वो आपको पहले या तो अप्लाई करना होगा या हमको डिस्कार्ड करना होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इस ह्यू एंड सैचुरेशन को लेते हैं और एक ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये आपकी क्या कर रही है, जो इसमें आपके यहाँ पे ये आपके पास टोन्स अवेलेबल हैं कि आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, रेड्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। जब आप इसको करेंगे तो सिर्फ जो रेड कलर होंगे उसके वही चेंज हो रहे होंगे, उन्हीं में चेंजेस आ रही हैं। बाकी जो आपके कलर हैं वो चेंज नहीं हो रहे। तो देखें, वो जो रेड था, रेड की जगह वहां पे ग्रे हो रहा है और बाकी डिजाइन आपका अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तरह से येलोज हैं, अगर आप येलो को करेंगे तो येलो आपका जो है ना वो चेंज होगा। आप येलो पे चेंज यानी येलो को दूसरा कलर भी दे सकते हैं। लेट सपोज अगर आप ब्लू करें तो वही येलो जो कलर है आपका वो ब्लूइश कलर हो जाएगा। तो उससे आपकी पिक्चर जो है वो पिक्चर पे इफेक्ट आ गया। अगर आपने चेंज करना है, मतलब वो आप मुख्तलिफ इफेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको डिजायर्ड डिजाइन जो है वो आपका वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि लेट सपोज कि मैं इसको यहाँ से इसको रिवर्ट करता हूँ, और रिवर्ट करके अगेन मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आकर मैं इसको अब ये लेवल्स अप्लाई करता हूँ। और लेवल्स अप्लाई करके लेवल्स में एक्सप्लेन आपको भी करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको मास्क एक्सप्लेन कर दूँ। तो मैंने ये एक इफेक्ट लगाया। तो अब जो मैं आपको बता रहा था कि मास्क जो है वो आपका, मास्क आपका क्या कर रहा है कि मास्क में जो व्हाइट एरिया आपका वो विजिबल है, जो ब्लैक एरिया आपका होगा वो हाइड हो जाएगा। यानी कि अब मैं अगर इसके ऊपर लेट सपोज यहाँ से लेता हूँ एक ब्रश, ये मैंने ब्रश लिया, ब्रश का शॉर्टकट हमारा बी है जी। और अब मैं बी लेके यहाँ से अगर, यहाँ से मैं अगर कलर इसको अगर कलर कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करके फोरग्राउंड को बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड पे ले आऊँ और फोरग्राउंड को जो है वो बैकग्राउंड कलर बना लूँ, और अब अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो आप देखें क्या हो रहा है कि जो कलर मैं ब्लैक जिस पे कर रहा हूँ, वो जो इफेक्ट मैंने लगाया था वो उस ब्लैक वाले कलर पे अप्लाई, यानी कि जो मैं जिसको मास्क लगा रहा हूँ उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो जो आपका बाकी सारा इमेज है वो तो डार्क हो रहा है,
लेकिन जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हम यहाँ पे जो ब्रश जिसको यूज कर रहे हैं, वो आपका जो है ना वो व्हाइटिश रह रहा है। क्यों? और यहाँ पे ये साथ ही देखें, आपका ये क्या बन गया, ये मास्क भी आपका बन गया। तो अब इसका मतलब है कि जो ब्लैक आपके कलर होगा मास्क के ऊपर, उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा वो आपका अप्लाई नहीं होगा, व्हाइट एरिया जो है उसके ऊपर आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये दो तस्वीरों को मर्ज करने के लिए भी आप मास्क यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? लेट सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि एक दो इमेज लेके आते हैं और उनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पिक्चर में आपको जो है वो यहाँ पर बॉल नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जो कि बॉल वाला है। हम क्या करते हैं, उस बॉल को जो है यहाँ पर शो करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया बॉल वाला इमेज हमारा। इसको हम यहाँ से हमने यहाँ से मूव टूल ले रखा है। मूव टूल लेके यहाँ से इसको हम करेंगे क्लिक एंड होल्ड, और उसके बाद हम जाएंगे अपने उस इमेज के ऊपर जो हमारा ये वाला इमेज है, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होगी कि ये इमेज जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हमने तो इफेक्ट ही टेस्ट करना है। तो ये इमेज आपने जब भी बड़ा करना होता है या छोटा करना होता है, तो उसके लिए मूव टूल आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इसके साथ आप इसको जब चेंज करेंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होगा, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल टी जैसे ही मैं करता हूँ तो देखें इसके चारों साइडों पे जो है वो आ गया कि आप इसको साइज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि ये जो कंट्रोल है ये हर टाइम शो हो रहे हो, तो यहाँ से आप शो कंट्रोल भी कर सकते हैं। मूव टूल सिलेक्टेड हो और शो कंट्रोल ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हो, तो ये हर वक्त आपका जो है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो शो करता रहता है, जो भी सिलेक्टेड लेयर होगी। लेकिन क्योंकि वो अनोइंग लगता है इसलिए लोग इसको हाइड करके रखते हैं। तो जब भी मुझे किसी पिक्चर को चेंज करना है तो मैं इसकी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से उसको ड्रैग करता हूँ और उसकी मैं जो विड्थ है वो डिजायर्ड विड्थ जो है वो कर लेता हूँ। तो अब ये आपका यहाँ पे आ गया जी। लेट सपोज कि हम कहते हैं कि हम यहाँ पे हमने ये फुटबॉल लगाना है, और लेकिन ये हमने फुटबॉल जो लगाना है इसके साथ हमने क्या करना है कि जो इर्द गिर्द का एरिया है वो हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको लगाते हैं मास्क। तो जब मास्क मैंने आपको लगाया तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक का आपका कलर होगा वो आपका हाइड हो जाएगा, वो नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम ब्रश लेते हैं। ब्रश के लिए शॉर्टकट बी, और बी लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से ये ब्रश को जो है वो इसके ऊपर फेर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो जो एरिया है, अच्छा ये मुझसे अगर गलती हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अभी आपने देखा कि मेरा जो ब्रश था वो पिंक हो गया, फोरग्राउंड कलर वाला, और इसमें क्या हो रहा है कि वो रिमूव नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ से मास्क सेलेक्ट करना है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, मास्क सेलेक्ट किया। मास्क सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको पहले इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ। तो इसको मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट तो चलो वो हम करेंगे। हमने पेन टूल में भी देखना है कि हम कैसे इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको मास्क समझा रहा हूँ कि मास्क यूज करते हुए आप कैसे चीजों को, दो चीजों को आप मर्ज कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो आपका मास्क बना, इसमें बॉल जो है वो आपका व्हाइट में यानी कि वो नजर आ रहा है, और जो ब्लैक आपका एरिया वो आपका हाइड हो गया। मास्क को आप जो है वो ऑल दबा के जब माउस को क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका मास्क जो है ना वो शो हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने रिमूव तो किया लेकिन ये वाले एरिया हमसे रिमूव नहीं हुए। ये नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने इतना डिटेल इसको देखा नहीं जूम करके। अगर जूम करके देखेंगे तो ये देखिए, ये जो आपके पास एरिया आ रहा है ये वो उसी पिक्चर का है। इसको मैं हाइड करके देखता हूँ, ये देखिए ये उस पिक्चर का है। और इसकी शर्ट के ऊपर भी जो आ रहा है आपके पास डॉट, यहाँ पे बाजू के ऊपर जो आ रहे हैं, ये भी सारे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। ये थाई के ऊपर भी आ रहा है। तो इनको करने के लिए हमें फिर क्या कर सकते हैं, हम आल्ट प्रेस करके मास्क के ऊपर क्लिक करें तो ये मास्क आ गया। हमें पता था कि ये जो आपका एरिया है ब्लैक वाला वो आपका हाइड होगा, तो हम यहाँ पे इसको ब्लैक को थोड़ा सा ये परफेक्ट कर देते हैं।
तो हमें पता है कि जो व्हाइट एरिया हमारा है वो सिर्फ जो है वो उसके लिए आ रहा है, बॉल के लिए। तो हमने इसको क्या किया जी, हमने इसको जो ब्लैक एरियाज थे उनको परफेक्ट कर दिया, और अब हम आल्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो अब आपका जो बॉल है वो आपका क्लियर आ रहा है आपके सामने। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो पिक्चर्स को मर्ज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या कर रहे होते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आपका जो है वो, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर इसको मैं हाइड करता हूँ, हाइड करके यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं कि बाद का लोग क्या करते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं पिक्चर को, यानी कि जो आपका पीछे वाला जो कलर होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, लेकिन इसका जो प्लेयर होगा वो, उसका कलर जो है शर्ट का वो ओरिजिनल कलर होगा। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करके मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ। तो अब ये आपकी क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट अप्लाई हो गया, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट की सेटिंग थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट करते हैं, और मास्क को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। तो अच्छा, ये यहाँ पे मैं साथ वैसे ब्रश हम अलग से करेंगे। इस वक्त ये जो मैं रिमूव कर रहा हूँ ये ब्रश से कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रश होता है आपका, इसका साइज होता है, अभी आप देखें तो ये मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो उसकी जो लेग्स हैं उसके अराउंड जो कलरफुल एरिया वो भी शो हो रहा है। तो ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ब्रश का साइज बड़ा है हमारा। तो ब्रश का साइज हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से या तो यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि इसको यहाँ से ब्रश का साइज आप कम कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ड्यूरिंग आपकी जो डिजाइनिंग है वो शॉर्टकट ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसमें अगर आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज वाला यूज करेंगे कीबोर्ड की, तो आपका ब्रश साइज बढ़ रहा है। अगर आप ब्रैकेट ओपन वाला करेंगे तो आपका जो ब्रश साइज है वो कम हो रहा है। तो लेट सपोज कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे आपको कम चाहिए ब्रश एरिया, तो आप उसको यहाँ पे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो अब मुझे अगर फर्ज करें सिर्फ इसकी शर्ट जो है वो रेड रखनी है, बाकी सारी सीनरी जो है वो ब्लैक करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो शर्ट है उसको यहाँ से उसके ऊपर ब्रश जो है वो यूज कर रहा हूँ, और वो क्या करेगा, बाकी सब कुछ तो वो जो ब्लैक रहेगा, लेकिन सिर्फ जो है वो जिस पे शर्ट है वो शर्ट जो है वो रेड रहेगी। तो आपने अगर इस तरह से इफेक्ट लगाना हो, आप लेट सपोज के लोग, अगर आप हाफ लाइन फेस लगाते हैं किसी की, या आप आधी इंसान की अपनी अपना फेस है और साथ किसी शेर की लगा देते हैं, या बाद क्लाउड्स आप मिक्स कर देते हैं कि सीनरी किसी तरह की हो और उसके पीछे जो क्लाउड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो, तो वो इफेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इससे लगा सकते हैं मास्किंग के साथ। तो मास्किंग का एक और यूजेज जो है वो ये है कि हम यहाँ पे जब एक इफेक्ट हम बनाते हैं मास्किंग के साथ, वो जो आपकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जो रिफ्लेक्शन बनती है वो भी आप मास्क के साथ बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, हम वो यहाँ पे बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जी, इसको, ये कलर हम यहाँ पे टेक्स्ट टी लेके हम जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो इस वक्त ये आपका ट्रांसलेट टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है, तो या तो आप करेंगे ये वाला जो आपका ओके का सिंबल है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो टूल है वो, जो टाइपिंग है वो आपकी ओवर हो जाएगी, या आप कंट्रोल एंटर का शॉर्टकट यूज करेंगे, या आप डायरेक्टली यहाँ से मूव टूल यूज करेंगे, तो आपका वो जो टेक्स्ट है वो आपका टाइपिंग उसकी डन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो अभी हमने ट्रांसफॉर्म टूल देखा था, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वो टेक्स्ट बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल को कंट्रोल टी करता हूँ। तो कंट्रोल टी करता हूँ तो वहां पे वो आपको कंट्रोल नजर आ गए, आप ये कोने वाला कंट्रोल अगर आप पकड़ें और इसको यहाँ से आप अगर बाहर की तरफ खींचें और एंटर प्रेस करें, तो अब आपका ये जो टेक्स्ट है ये आपका आपको बड़े फॉर्मेट में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं आपको टूल्स जो है वो बीच में हम साथ साथ करते जा रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म हमने साथ साथ देख लिया, तो ट्रांसफॉर्म में ही क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये जो एस वाला है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो तो जरा दिखने में बेहतर लगेगा। तो मैं अब कंट्रोल टी सिलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल टी सिलेक्ट करके वो कंट्रोल मेरे सामने आ रहे हैं। तो अभी आप माउस देखें तो ये जैसे ही मैं माउस लेके आता हूँ जिस भी कोने के ऊपर, इसका मतलब है वहां से मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अगर इस एरो को मैं अंदर की तरफ करूंगा तो ये लीडर्स छोटा हो जाएगा, अगर मैं बाहर की तरफ करूंगा तो लीडर्स बड़ा हो जाएगा।
इसी तरह अगर इस कंट्रोल टी करता हूँ अगेन, यहाँ से करूंगा तो ये आपका ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है। तो अब मैं दोबारा कंट्रोल टी करता हूँ, जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल। जब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि मैं इसको इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो है ना वो मैं मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसको अगर यहाँ से करूँ तो अब आपका लीडर्स देखें वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, और देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद ये बिल्कुल एज के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं फॉन्ट थोड़ा सा मोटा लगाना चाह रहा हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा लेयर को, तो ऑटोमेटिकली वो जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका। और अगर आप वैसे नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी द लीडर को सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ से भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। और डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अब मैं फॉन्ट यहाँ से ऊपर मेरे पास लिस्ट में अवेलेबल है फॉन्ट्स, तो मैं फॉन्ट्स यहाँ पे जो है ना वो कोई हैवी फॉन्ट लगा देता हूँ। लेट्स सपोज तो मैं ये वाला फॉन्ट लगा देता हूँ, और ये वाला फॉन्ट जो है वो मैंने लगाया, कंट्रोल टी प्रेस किया, उसको मैंने यहाँ पे फॉन्ट को जो है वो थोड़ा सा साइज इसका कम कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे साइज इसका कम हो गया। अब आपका एस थोड़ा सा ऊपर है, कंट्रोल टी करें और यहाँ से इसको कंट्रोल दबा के थोड़ा सा नीचे की तरफ करें, तो आपका जो एस होगा वो बिल्कुल एच पे आ जाएगा। हमने ये जो किया था, इसको करने का मकसद हमारा ये था कि हम यहाँ पे एक इफेक्ट लगाना चाह रहे थे। तो इफेक्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये जो लेयर है इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे द लीडर्स को। इसको डुप्लीकेट करने के लिए या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको यहाँ पे करके हम इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट आपकी बन जाएगी, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंट्रोल जे प्रेस करें तो लेयर आपकी कॉपी भी करेगी और साथ डुप्लीकेट भी हो जाएगी। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी करके अब अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टली। मैं इसको वर्टिकली फ्लिप करता हूँ, और वर्टिकली फ्लिप करके अब ये मैं बिल्कुल इसके एजिस के पास ले आया। तो यहाँ से इसके एजिस के पास मैं ले आया, मिला ली मैंने एजिस। तो अब वो जो एस है वो नहीं साथ मिल रहा है, इसको अब थोड़ा सा कंट्रोल टी प्रेस ही किया हो और थोड़ा सा आप इसको ऊपर की तरफ कर लें, तो अब आपके जो एजेस है वो थोड़े निस्बतन बेहतर हो गए। एंटर किया आपने ताकि आपका ये जो इफेक्ट है ये आपका अप्लाई हो जाए। अब आप इसको लगाएं मास्क। मास्क लगा के अब यहाँ से हम लेते हैं ग्रेडियंट, और इस पे हम जो है वो ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखें रिफ्लेक्शन देने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको कलर इसका ले लेते हैं, ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके ये वाला, और इसको आप इस तरह से लगाना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें ये आपकी क्या हो रही है, यहाँ से इसको आप ऐसे लगाएं तो अब ये रिफ्लेक्शन आपकी आ गई कि द लीडर्स का ही जो है वो जैसे मिरर साइड बन गया। तो ये इफेक्ट भी हमने किससे बनाया, मास्क से बनाया। तो इसको करते करते हमने टेक्स्ट टूल को भी देखा, थोड़ा सा ग्रेडियंट को भी देखा। तो जब इन टूल्स की बारी आएगी तो हम इन टूल्स को डिटेल में अपने 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 पॉइंट पे चेक करेंगे। तो इस तरह से आप जो है ना वो इसमें मुख्तलिफ जो है वर्किंग कर सकते हैं, मास्क के जरिए, लेयर मास्क के जरिए और एडजस्टमेंट लेयर्स के जरिए। तो ये अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम इसको यहाँ से कैंसिल करें तो आपका ये रिवर्ट हो जाएगा, और आप इसको क्लिक करें तो ये देखो वापस आ गया, आपका पूरा इमेज नहीं शो कर रहा। तो आप इसको इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ये एफ एक्स। ये एफ एक्स भी आपके वही हैं जो कि ब्लेंडिंग ऑप्शन से, यहाँ से राइट क्लिक करके हम यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे सामने आ रही थी, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है आपके, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये सारे आपके इफेक्ट्स हैं जो कि आपके इसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही ब्लेंडिंग ऑप्शन आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कलर ओवरले करें तो यहाँ पे आपका कलर ओवरले आ जाएगा, और आप इसको अगर कोई कलर डिफरेंट देना चाह रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे व्हाइट कलर देना चाह रहा हूँ, तो ये आपका व्हाइट कलर आ गया और ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। ये सिर्फ एक शॉर्टकट है, आप चाहें इसको यहाँ से अप्लाई कर लें या चाहे तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर लें।